अहम खबर से आपको आगाह करें। बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 के ज़िमनी इंतखाबात कलअदम करार दिए हैं और पूरे हल्के में दोबारा से पोलिंग का हुक्म दे दिया गया है। NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन में बेज़ाब्तियों के मामले पर यह फैसला सामने आया है और दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया है। फैसल साही हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी फैसल, बड़ा फैसला सामने आया है। बिल्कुल जी, इलेक्शन कमीशन ने NA-75 दस्का का जो इंतखाबात थे, जो बेज़ाब्तियों का एक मामला था, उस पर जो महफूज फैसला है सुना दिया और इलेक्शन कमीशन ने NA-75 दस्का के इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA-75 दस्का में दोबारा इंतखाबात का ये हुक्म सामने आया है और NA-75 के ज़िमनी इंतखाबात में ये जो बेज़ाब्तियों का मामला है, इस पर अब ये इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन थे उन पर री इलेक्शन होंगे। सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन नहीं बल्कि जितने भी पोलिंग स्टेशन है उन पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे। पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन होंगे और NA-75 के तमाम जो पोलिंग स्टेशन री पोलिंग होगी। तो जो फैसला करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, NA-75 का जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था उसे कलअदम करार दे दिया गया है। ठीक है फैसल, साथ ही रहिएगा। सीनियर तदीयाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, पूरे हल्के में पोलिंग का हुक्म दिया गया है, क्या आप समझते हैं और नून लीग को कितना फ़ायदा होगा या PTI के हक में ये फैसला है? गो के नून लीग इसरार करती रही है कि सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन में ये इलेक्शन ना हो, री पोलिंग पूरे हल्के में हो। देखिए, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और जाहिर सी बात है ये नून के मौक़िफ़ की तायद की गई है और PTI के मौक़िफ़ को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रद्द किया है। सिकंदर सुल्तान राजा जो कमिश्नर है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी तमाम के तमाम 360 हल्कों में दोबारा इलेक्शन होगा। तो आपको याद है कि झगड़ा इस बात पे था कि ये स्टेशन पे दोबारा पोलिंग कराई जाए और अब शुरू में तो मौक़िफ़ यही था नून का। तो इसी तरह याद है जब इलेक्शन हुआ तो एहसन इकबाल साहब ने और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने उसी रात को ये कहा था कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, सिर्फ 23 हल्कों में दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल कहने वाले लोग कहते हैं कि जी अब उनको पता चल गया है कि असद मली जो PTI के नुमाइंदे यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे वो एक अच्छी मेजॉरिटी में है, वो जीत रहे थे, लिहाजा उन्होंने इसको सारे को चैलेंज किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो बात यही है कि जो फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया वही फॉलो करना पड़ेगा। अब ये 6 ज़िमनी इंतखाब पूरे में PTI जीती है, बाकी जगहों पर वो हारी है। ये जगह जो थी देख रहे हैं कंट्रोवर्शियल था ये मामला, आज इसका फैसला सुना दिया गया। तो जाहिर है ये तो पंजाब है जी और जिस तरीके से ये गढ़ है नून का, तो दोबारा से इलेक्शन होगा तो देखते हैं अब क्या है। ये दूसरी बात है कि इन इलेक्शन में PMLN का जो हम देखते हैं कि जो जिस तरह से मेजॉरिटी लेके वो जीतते रहे उनका वोट बैंक कम हुआ है और जो जीतने का मार्जिन है हम देखते हैं कि वो 40-45 से कम होकर 10-12 हज़ार तक आ गया है। तो ये उनके लिए भी बहरहाल एक सोचने वाली बात है। लेकिन आमतौर पर हमने ये देखा कि सिटिंग गवर्नमेंट, जैसे कि अभी आपने कहा है कि उनका वोट बैंक कम हो रहा है, तो अब दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं, दोबारा से इसका इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये नून लीग के लिए इस दफा फायदेमंद साबित होगा? देखिए जी, नून की उस लिहाज से तो अखलाकी फतह है जो वो बार बार एक बात कर रहे हैं कि मौक़िफ़ उन्होंने तब्दील किया। पहले मान गए थे 23 हल्कों को दोबारा, और वो पूरे 360 हल्कों पे उन्होंने कहा दोबारा होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है उनके मौक़िफ़ की हमायत हुई है और इसका सियासी तौर पर भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और यह कहेंगे कि देखिए जी देव हम ये कह रहे थे कि यहाँ रिगिंग हुई है, यहाँ पे 20 पोलिंग ऑफिसर जो है उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा किया गया, बनाया गया, कहाँ गए। और फिर जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 दिन से कह रहा था कि यहाँ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, लोगों को हक़ राय दही नहीं दिया गया, तो ज़ाहिर है उस लिहाज से अब ये चूरन जो है वो PMLN अपना को बताएगी कि जी हमारा मौक़िफ़, सियासत भी हमारे मुल्क की यही है। और पंजाब की हद तक तो ये बड़ा एक अहम फैसला है कि अब ये सोच भी नहीं सकते थे PMLN वाले के वहाँ उनकी शिकस्त होगी। है वही सीट है जहाँ से वो पहले जीते हुए हैं, ये कोई PTI की नशस्त नहीं थी। इसी तरह से वज़ीराबाद वाली भी सीट देख लें, अगर ये जीत थी उन्होंने, लेकिन ये PTI की तो नहीं थी नशस्त। PTI ने आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये बड़ा कम होता है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है ना वो ज़िमनी इंतखाब हार जाए। उस लिहाज से देखा जाए तो सियासी तौर पे तो PTI के लिए बहरहाल एक धचका तो है जी। लेकिन एहतशाम साहब, PTI जीते दोबारा पोलिंग के नतीजे में या नून लीग, इलेक्शन कमीशन का कितना अहम इम्तिहान है कि वो शिकायत दोबारा देखने को, दोबारा सुनने को ना मिले जो इस दफ़ा इलेक्शन में देखने को मिली? देखिए, इलेक्शन कमीशन का बड़ी हद तक हम देखते हैं मामला जिस तरीके से टाइम कंट्रोवर्शियल रहा। अभी आप ये सदारती रेफरेंस में ही आप देख लें कि जितनी झाड़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पड़ी है और आज भी आप देख लें कि चीफ जस्टिस ने बड़ा डांट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि भी आपकी राय समझ नहीं आती, बल्कि सारे बरहमी किया उन्होंने कई हवालों से
कि आपका मौक़िफ़ ठीक नहीं है, आपने सियासी मौक़िफ़ अपनाया हुआ है ये सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। उस लिहाज से देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के बारे में कहती रही है, असल बात तो यही है कि जी जो कहा जाता है कि सही मानों में इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार किया जाए और इंतखाबात के लिए सेनेट के अपना ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर जो भी इंतखाबात होंगे उनमें मसाइल होंगे। इसके बाद सेनेट का इलेक्शन है, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन है, फिर 2023 का जनरल इलेक्शन है। अगर ये इंतखाबी इस्लाहत नहीं होती, बाई पार्टीजान तरीके से पार्लियामेंट में बैठ के नहीं करते, तो ये आज ये वाकया हुआ, कल फिर यही वाकया होगा। बिल्कुल, आज ये वाकया हुआ है तो कल भी हो सकते हैं। फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फैसल, आप बताएगा कि इलेक्शन कमीशन के जानिब से इसी तरह से फैसल शाही आप हमारे साथ ही रहेगा। मोहम्मद जुबैर इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं।